प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शीरीष के फूल पीएससी ने पाठ्यक्रम में रखा है। इसके मूल पाठ को हम पढ़ रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो परिचय है उस पर मैं पहले एक कक्षा कर चुका हूं। परिचय की कक्षा का जो वीडियो है उसमें वर्ष इत्यादि भी साथ दिए गए हैं। ये फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर मौजूद है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस परिचय को नोट करिए, बार बार पढ़कर याद करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय से कोई प्रश्न साहित्य इतिहास के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो देखना शुरू करिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर एक मशहूर पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखी है जिसका नाम है दूसरी परंपरा की खोज। आप इसे नोट कर लीजिए, दूसरी परंपरा की खोज। ये पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी हुई है। लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने जो पुस्तक लिखी है दूसरी परंपरा की खोज, वहां ये बताया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक विपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्मे और जब वो जन्मे तो घर वालों को कहीं से 1000 रुपए की आमदनी हुई। इस 1000 रुपए को अमर बनाए रखने के लिए लड़के का नाम रखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे थे। आप ऐसा सुनते हैं कि आचार्य तुलसीदास जी भी उसी नक्षत्र में जन्मे थे, हरिवंश राय बच्चन भी उसी नक्षत्र में जन्मे थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे थे। अति प्रसिद्ध हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा के सम्यक जानकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे। उनकी रचनाएं देखिए, निबंधकार के रूप में भी वो बहुत प्रसिद्ध हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। आलोक पर्व पर ही उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी की जो लिस्ट है आपके टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह, यही टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, उस पर उपलब्ध है। आप जिन भी लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिस भी रचना पर मिला है, उसका वर्ष, रचना किस विधा की है, इसको ठीक प्रकार से याद करिए। एक प्रश्न पीएससी इस पर आवश्यक रूप से पूछती है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये उनका निबंध संग्रह है। उपन्यासकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इत्यादि उपन्यास लिखे। सूर साहित्य देखिए, बहुत कम प्रसिद्धि उस पुस्तक को मिली है, पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना की प्रथम पुस्तक है। आलोचनात्मक पुस्तकों में यदि कालक्रम लगाना आए तो सूर साहित्य को सर्वप्रथम लगाइएगा। पुस्तक कम प्रसिद्ध है पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक पुस्तक पहली पुस्तक सूर साहित्य है। कबीर बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, वर्ष के साथ याद रखिएगा 1942 ईस्वी मेंशन कर लीजिए। वैसे वो जो वीडियो है कवि परिचय का वो वर्ष के साथ है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये आलोचना या साहित्य इतिहास की पुस्तकें हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्कृष्ट पाठ संपादक भी हैं। उन्होंने संदेश रासक का पाठ संपादन किया है, पृथ्वीराज रासो का और नाथ सिद्धों की बानियों का। विश्व भारती शांति निकेतन की जो पत्रिका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में ही प्राध्यापक थे। पहले वो शांति निकेतन में प्राध्यापक रहे। रविंद्रनाथ टैगोर, क्षिति मोहन सेन, इतने प्रसिद्ध विद्वानों के साथ शांति निकेतन में प्राध्यापक रहे। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे, फिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको जो जो पुरस्कार मिले हैं इसको देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आलोक पर्व पर, इसको ठीक से याद करिए। आलोक पर्व निबंध संग्रह है। साहित्य अकादमी देखिए, 2-3 तरह के पुरस्कार हमें देखने हैं। एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सूची भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेजी है, और दूसरा साहित्य अकादमी। जिस रचना पर मिला है या साहित्यिक अवदान पर मिला है, किस वर्ष मिला है, किस विधा की रचना है, इसको ठीक से याद करिए। देखिए, सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि इनको प्रदान की गई। 1979 दिल्ली में उनका निधन हुआ। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जितने कथन हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक हम देख रहे हैं साहित्य का प्रयोजन। देखिए, काव्य प्रयोजन भी हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, इसको आप आवश्यक रूप से याद करिएगा। जब मैं काव्य प्रयोजन की कक्षा करूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट उसमें लिखा होगा, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो साहित्य हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये साहित्य का लक्षण है ना, काव्य का ये जो लक्षण है उनका, उन्होंने कहा है ऐसा होना चाहिए साहित्य जिसको मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं और उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनके अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना, आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध, पांडित्य को सैरदेता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य, बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस तरह उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ और तुलसी एकाकार हो उठते। इसके बाद उसमें जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उनमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। तो भारत की जो संस्कृति है उसकी विशेषता, विविधता है, सभी लोगों के योगदान से वो बनी है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दृष्टिकोण है। उनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आधी आबादी यानी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं, विशेषकर बाणभट्ट की आत्मकथा में। बाणभट्ट की आत्मकथा उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, आपको आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है। वे मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार और समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है। उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार, देखिए इस बिंदु को समझिए। हम भक्ति काल जब साहित्य इतिहास में पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे पराजयों के कारण उत्पन्न बताया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मनाया है। उन्होंने कहा है कि भक्ति काल भारतीय चिंताधारा का सहज या स्वतः स्फूर्त विकास है। उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य
इस अर्थ में बड़े महत्व का है। प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं, हिंदी में ललित निबंध, इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद रख लीजिए। ललित निबंधों की परंपरा के आरंभकर्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ललित निबंधों की परंपरा आरंभ की। विद्यार्थी का प्रश्न यह है कि ललित निबंध क्या होता है और वो निबंध से कैसे अलग होता है, इसको समझिए। ललित निबंध में लेखक की वैयक्तिकता दिखती है, उसकी व्यक्तिगत बातचीत उसके साथ चलती रहती है। अन्य जो निबंध है उसमें व्यक्तिगता का उतना संस्पर्श नहीं होता जितना ललित निबंध में होता है। आज हम जो निबंध पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल, ये एक ललित निबंध है। तो इस परिभाषा से इसको देखिएगा। कवि व्यक्तिगत बात करता है कि मैं देख रहा हूं, मैं ये समझता हूं, मैं ये जानता हूं, इसको ललित निबंध कहा जाए। देखिए, बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन और समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोध से आक्रांत होने की जगह उनके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। देखिए, ललित निबंधों की बुनियादी विशेषता है व्यक्तित्व की व्यंजना और आत्मपरकता, शैली की आत्मपरकता ललित निबंधों की विशेषता है। देखिए, प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। देखिए, कल्पलता से उद्धृत है, ये तो पाठ्यक्रम में भी लिखा है, पीएससी ने आपके पाठ्यक्रम में लिखा है। वर्ष मैं बता दे रहा हूं, 1951 में प्रकाशित हुआ है। आप वो जो वीडियो प्लेलिस्ट में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय का, उसको देखेंगे तो जानेंगे कि प्राय सभी रचनाओं के साल मैंने लगाए हैं। कभी कभी पीएससी कालक्रम पूछ लेती है कि निबंधों को कालक्रम से लगाइए, कौन सा निबंध संग्रह पहले, कौन सा निबंध संग्रह बाद में लिखा गया है। इस सुविधा से वर्ष के साथ लिखे गए हैं, उनको याद करिए, उतारिए। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर, देखिए अवधूत क्या है, अवधूत यानी सन्यासी, ऐसा सन्यासी जिसने माया मोह के बंधनों को जीत लिया है, उसके लिए सम्मानजनक शब्द है अवधूत। अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष, देखिए कितना विकट वातावरण है और शिरीष पुष्प बिखेर रहा के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा तुमुल कोलाहल कलह के बीच में धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। तो शिरीष के फूल निबंध किस बारे में है कि शिरीष एक पेड़ है, एक पौधा विकट गर्मी में पुष्प बिखेर रहा है। हमको क्या सिखाता है कि कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमें करना क्या है, धैर्य बनाए रखना है, लोक के साथ जुड़े रहना है और कर्तव्यशील बने रहना है। ये शिरीष निबंध की वास्तविक विचार है। देखिए, ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। शिरीष को देखकर लेखक को गांधी जी याद आते हैं, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बनता है, उसे भेद कर उसके इतिहास में और उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। सामंती व्यवस्था का वैभव और विलास दिखाता है लेखक, लेकिन उसकी खामियां साथ दिखाता है। देखिए,
वो मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मध्यकालीन आदमी है, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के हिमायती लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। देखिए, लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता, प्रेमी की सरस पूर्णता के साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसे कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभवों में रम कर भी चुकता नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, शिरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए फल पत्तों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन का स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का चर्चित शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों और शब्दावली के भड़कीले खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो शिरीष के फूल निबंध के मूल पाठ को पढ़ते हैं, संवेदना को आप साथ समझिए। लेखक परिचय मैंने करवा दिया है, अलग से वीडियो भी उसका मौजूद है। अभ्यास प्रश्न हम बाद में करेंगे जब आप निबंध को ठीक तरह से पढ़ेंगे। इसकी हार्ड कॉपी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूं, वहां से प्रिंट लेकर, या कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में है ये निबंध, कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में है ये निबंध, इसको देखिए। देखिए, जहां बैठकर ये लेख लिख रहा हूं, देखिए ललित निबंधों का खास तरीका, शैली की वैयक्तिकता, आप उसे आत्मपरकता कहिए, पर मूल बात यह है कि लेखक अपने बारे में भी साथ साथ बताते चलता है। वो स्वयं वही मौजूद है जहां ललित निबंध लिखा जा रहा है। देखिए, जहां बैठकर लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। पहली बात तो यह कि आप सब लोगों ने शिरीष का पेड़ देखा होगा। जेठ में जलती धूप में, जबकि धरित्री, धरित्री का अर्थ है धरती, निर्धूम यानी बिना धुएं के, शब्दार्थ में आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए मैं बताते चल रहा हूं। जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, जेठ के महीने में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि धरती बिना धुएं का अग्निकुंड बन रही है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगवद यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूं। कर्णिकार का अर्थ है कनेर। कनेर और अमलतास भी खिलते हैं, लेकिन शिरीष विशेष रूप से खिला है। देखिए, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद यानी अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। वह 10-15 दिन के लिए फूलता है। पीएससी इस तरह पंक्तियां उठा लेती है, वह 10-15 दिन के लिए फूलता है। कौन? अमलतास। शिरीष के साथ उसकी तुलना क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो बस 10-15 दिनों के लिए फूलता है, 10-15 दिन के लिए ही फूल आते हैं, इसलिए शिरीष के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। वसंत ऋतु के पलाश की भांति अमलतास ऐसे ही खिलता है जैसे वसंत में पलाश। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं थी। ये क्या बात हुई? 15 दिन खिले फिर नहीं खिले। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़। कबीर ने लिखा है, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश। पलाश 10 ही दिन फूला, फिर पुष्प आने ही बंद हो गए। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, यानी बिना पूंछ के। ऐसी छोटी सी दुम होने का क्या फायदा? इससे तो बिना पूंछ ही अच्छे। फूल है शिरीष, फूल तो शिरीष है, लंबे समय बना रहता है। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है।
पीएससी इस तरह पंक्तियां उठाएगी भाई, कब तक मस्त बना रहता है शिरीष, आषाढ़ तक। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है बिना बाधा के। निर्घात यानी बिना बाधा के, बिना अटकाव के, समझिए आप, फूलता ही रहता है, खिलता ही रहता है। देखिए, जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। ये लेख का प्रस्थान बिंदु है, लेख का मुख्य बिंदु है कि जब स्थितियां विकट होती हैं तो शिरीष खिलता है। तो खिल के शिरीष संदेश क्या देता है? जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचारित करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। हिल्लोल का अर्थ है हलचल। देखिए, शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका में चार दीवारी, देखिए शुद्ध यही होता है, चार दीवारी। शब्द शुद्धि भी आपके पाठ्यक्रम में चल रही है, इसको ठीक से देखिएगा। पुस्तक मैंने बता दी है, कक्षा 9, 10, 11, 12 की पुस्तक और डॉक्टर राघव प्रकाश। उनमें एक शिरीष भी था। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष की छायादार। तो प्राचीन भारत का रईस अपनी वृक्ष वाटिका में जो मंगलजनक वृक्ष लगाता था, उनमें एक शिरीष है। अशोक है, अरिष्ट है, पुन्नाग है और शिरीष के छायादार और घन मसृण। मसृण का अर्थ होता है कोमल, लिख लेना। घन मसृण का अर्थ है घनी, कोमल। हरितिमा से परिवेष्टित, परिवेष्टित का अर्थ है लिपटी हुई। शिरीष की छाया और घनी कोमल हरितिमा से लिपटी हुई वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेंखा या दोला। तो प्रेंखा, दोला या झूला एक ही बात है, छाया में लगाया जाना चाहिए, ऐसा वात्स्यायन ने लिखा है। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा हुआ देखना चाहते थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुराने कवियों की राय क्या है, किस तरह के पेड़ में वो झूलों को लगा हुआ देखना चाहते, बकुल के पेड़ में। पर शिरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, लेकिन झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी बात है, वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। वजन का ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैंने आप लोगों को भूमिका में बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मध्यकालीन संस्कृति का वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मध्यकालीन व्यक्ति है। तुंदिल नरपति, तोंद वाले मनुष्यों के स्वामी, तोंद वाले मनुष्यों के स्वामी, बहुत मोटी जिनकी तोंद है, ऐसे आदमियों के राजा। आप समझिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोषक के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बहुत मोटे हो गए हैं शोषण करके, उनकी बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं कर रहे हैं, मध्यकालीन व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर कर रहे हैं। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा, वे चाहें तो लोहे के पेड़ बनवा लें। अब आपको पीएससी प्रश्न पूछती है कि इस पंक्ति में ध्वनि क्या है? ध्वनि है व्यंग्य की, ध्वनि है व्यंग्य की। वो मोटे मोटे शोषक व्यक्ति चाहे तो लोहे के पेड़ बना लें। वो जो नायिकाओं के झूले हैं वो शिरीष पर भी लग सकते हैं। यद्यपि पुराने कवि उसे बकुल के पेड़ में लगा हुआ देखना चाहते थे। देखिए, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है, होता भी है, रेशे जैसा होता है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, थोड़ा झुकाव था, अच्छा लगता था ये फूल। और मेरा भी है। देखिए, शैली की आत्मव्यंजकता ललित निबंध की बुनियादी विशेषता है। कह गए हैं कि शिरीष के पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रिताणम पतत्रिणाम।
तो शिरीष का जो फूल है वो केवल भौरों के पदों का दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। इस तरह की सूचनाएं भी पूछी जाती हैं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कम बुरा नहीं था, यहां तो इच्छा भी नहीं है। कालिदास के बात का विरोध करने की हिम्मत ही नहीं, इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर परवर्ती कवियों ने यह समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। उसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर स्थान नहीं छोड़ते। यानी उसकी जो फलियां होती है, आप लोग जानते हैं, खूब शोरगुल करने वाली फलियां होती हैं जिनमें बीज होते हैं शीर्ष पर, बहुत शोरगुल करती हैं वो। जब तक नए फल पत्ते मिलकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वो डटे रहते हैं। तो शीर्ष के फलियां, शीर्ष के फल किसके प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी के। पुरानी पीढ़ी, पुराना विचार समझिए, पुरानी पीढ़ी को समझिए। पुराना विचार साहित्य में, राजनीति में, समाज में, हमारे जीवन में तब तक जुड़ा रहता है तब तक नया विचार उसको धक्का देकर निकाल नहीं दे। समझ रहे हैं? वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, मरमरित होती रहती है यानी गूंजती रहती है। कोमल गूंजना जो है उसको मरमरित होना कहते हैं। मरमर का अर्थ ही है कोमलता। शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते, पुराने फल मिसफिट हो जाते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या याद आता है? मुझे इनको देखकर नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। जब तक नई पौध के लोग इन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूं पुराने की अधिकार लिप्सा। क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि पुराने को हट जाना चाहिए, नए को आने देना चाहिए। यह नियम विचारों की दुनिया में भी काम करता है। प्रत्येक विचार परिवर्तन की एक शुरुआत है। जरा और मृत्यु, जरा तो आप लोग जानते हैं, बुढ़ापा, और मृत्यु दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। देखिए कितने सांस्कृतिक आदमी हैं वो। कभी कबीर की बात करते हैं, कभी कालिदास की, कभी वात्स्यायन की, कभी तुलसीदास की। ये उनकी विशेषता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो भी निबंध पढ़ेंगे आप, भारत की संस्कृति को पढ़ रहे हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी कि धरा को प्रमाण यही तुलसी की, जो फरा सो झरा, जो खिलता है वो झड़ता है, जो बरा सो बुताना, जो जलता है वो बुझता है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता के सपासप कोड़े चल रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। जिनमें प्राण थोड़े भी ऊर्ध्वमुखी है केवल वही टिकते हैं। देखिए प्रतियोगिता की दुनिया का भी नियम है, यही जीवन का नियम है। बने रहने का संघर्ष सदैव करना पड़ता है। दुरंत प्राणधारा, जिसका कठिनता से अंत हो, शब्द है दुरंत। और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। और मूर्ख क्या समझते हैं, ये पूछे जाने की बात है। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में मूर्ख क्या समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा ले जाएंगे तो मरेंगे नहीं। जमे रहो तो मरेंगे नहीं, भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो। देखिए देखने जैसी पंक्ति है। परिवर्तन करते रहो, विकास के लिए परिवर्तन, विकास के लिए बदलाव। अपने काम करने के ढंग में, अपने पढ़ने के तरीके में, अपने पढ़ाने के तरीके में नयापन ले आइए। यही जीवन का रहस्य है। आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जमे कि मरे, एक जगह पर स्थिर रहोगे तो मारे जाओगे। एक बार मुझे मालूम होता है कि शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। मुझे मालूम होता है कि शिरीष अद्भुत अवधूत है। दुख हो कि सुख वह हार नहीं मानता, विकट स्थितियों में भी टिका रहता है। देखिए हमको बनना है शिरीष। यही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध लिखने का प्रयोजन है। वो बनाना चाहते हैं हमें शिरीष।
न ऊधो का लेना न माधो का देना, दूसरों के झमेले में नहीं पड़ता। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत श्रीमान, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत से कब उर्दू में आ गए, तब भी ये हजरत न जाने कहां से रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। याम का अर्थ है पहर। मध्यकाल में अष्टयाम नामक किताबें बहुत लिखी गई हैं। अष्टयाम सेवा विधि भक्ति काल में आप शब्द पढ़ेंगे, इसका अर्थ है भगवान के आठों पहर सेवा। देखिए मौज में आठों याम मस्त बने रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचते हैं। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर कैसे उगा सकता था। वायुमंडल से रस खींचता है, वातावरण से रस प्राप्त करता है। यही ये निबंध हमको कह रहा है, हमको वातावरण से रस प्राप्त करना है। और देखिए अवधूतों के मुंह से इस संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान थे। देखते जाइएगा शिरीष के समान कौन कौन है। कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान थे, तो कबीर को शिरीष के समान कहा है, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। कालिदास में भी वो अनासक्ति मौजूद है। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, अनाविल का अर्थ है स्वच्छ, उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। तो कवि अगर बनना है तो फक्कड़ बनना है, किए कराए का हिसाब नहीं लगाना है। ये जो विशेषताएं हैं निराला के भीतर आप देखेंगे। जब निराला पढ़ेंगे, निराला के जीवन को जानेंगे, तो देखेंगे विशेषताएं निराला में हैं। यही विशेषताएं मुक्तिबोध में हैं। यही विशेषताएं नागार्जुन में भी हैं। देखिए वो हिसाब में नहीं पढ़े हैं। निराला की साहित्य साधना जब उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है, या मुक्तिबोध के बारे में श्रीकांत वर्मा ने जो लिखा है भूमिकाओं में, उन्हें आप देखेंगे तो जानेंगे किस तरह जीवन जिए होंगे वो। देखिए वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया विज्जिका देवी। किसका कथन है, संस्कृत में मिला है। विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, एक वाल्मीकि। देखिए शब्द शुद्धि में बहुत पूछा गया शब्द है वाल्मीकि, ऐसे लिखा करिए। तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इसके अतिरिक्त तो कोई कवि ही नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी, उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। तेषाम मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्णाट राज प्रिया। तो ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास, इनके बाद कोई कवि ही नहीं है, ऐसा कर्णाट राजा की रानी ने कहा है। मैं जानता हूं इस उपालंभ से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं। बाद में भी लोग कविता करना रुके नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। शिरीष की मस्ती कविता की प्रेरणा है। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कोई किसी की सुनता नहीं। मरने दो, तुम अपने हिसाब से ही करते हो, इसलिए जाने दो इस बात को। देखिए कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, उसे स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। भगवत गीता में इस शब्द का बहुत विस्तृत विवेचन है, उसे देखिएगा आप कभी। स्थिर प्रज्ञ जो सुख और दुख में एक सा रहे और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा सकते थे। पीएससी सवाल कैसे बनाती है इसको समझिए कि कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं। कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे दावेदार को फटकारते हुए कहा क्या
कि वयमपः कवये कवये कवयस्ते कालिदासाद्या, कि कवि तो बस कालिदास हुए हैं, मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस शिरीष के पुष्प का उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। ऐसे तो कोई सुंदर होने का मतलब नहीं, कितने सुंदर हृदय से निकला है ऐसा देखना चाहिए सौंदर्य को। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कार्पण्य का अर्थ है कंजूसी। विधाता ने उसे खूब सुंदर बनाया, कोई कंजूसी नहीं की, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, यानी गले के छोर तक, और रह गया था शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मृणाल एक पुष्प होता है भाई। प्रसंगवश पूछ रहा हूं कि मृणाल किस उपन्यास की नायिका है? मृणाल एक प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है। साहित्य के विद्यार्थी हैं आप, बताइएगा मुझे मृणाल किस उपन्यास की नायिका है? कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भावरस उस अनासक्त कृपिवल, ये कृषिवल है भाई, कृषिवल यानी कृषक, उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। देखिए, कबीर को अनासक्त कहा है, कालिदास को अनासक्त कहा है, और तीसरे व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत को अनासक्त कहा है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी, रविंद्रनाथ को भी अनासक्त कहा है। रविंद्रनाथ ने क्या लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार, सिंह द्वार यानी मुख्य रास्ता, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, आकाश चुंबी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, यह नहीं कहता कि हम में आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रह सकता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर यह जो मारकाट, देखिए इसको ठीक से समझिए, प्रश्न मुझे लगता है अंतिम पैराग्राफ में कहीं है। यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है। कौन सा बवंडर? देश का विभाजन 1947 में हुआ, पुस्तक 1951 में प्रकाशित हुई है भाई इस निबंध की। तो देखिए, कल्पलता में उन्होंने लिखा है ये जो विभाजन हुआ है, ये जो खून खच्चर हुआ है, क्या उसके भीतर स्थिर रहा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप तटस्थ रह जाएं? शिरीष रह सका था, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, और अपने देश का बूढ़ा किसको कहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी को कहा है। गांधी जी तटस्थ बने रहे, हिंदू और मुसलमानों को एक जैसा समझते रहे, किसी से नफरत उन्होंने नहीं की। यही शिरीष करता है, यही गांधी जी ने किया। क्यों? मेरा मन पूछता है ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। जब जब शिरीष की ओर देखता हूं, देखिए पूछा जाने जैसा प्रश्न है,
मुझे लगता है यही प्रश्न इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब जब शीरीष की ओर देखता हूं तब तब हुक उठती है कि हाय आज वह अवधूत कहाँ है, वो अवधूत किसको कहा गया है। याद रखिएगा, गांधी जी को कहा गया है। हाय आज वह अवधूत कहाँ, लेखक ने किसे एक अवधूत कहा है, गांधी जी को अवधूत कहा है। और देखिए पाठ के अभ्यास प्रश्न भी साथ दिए गए हैं। चूंकि संस्कृत निष्ठ भाषा है इसलिए हम इसके शब्दार्थ को भी देखते जाते हैं। देखिए कर्णिकार कनेर को कहते हैं, आरगवध अमलतास नामक फूल को कहते हैं, खंखड़ का अर्थ है ठूंठ, निर्घात का अर्थ है बिना बाधा के, अवधूत सन्यासी जो सब बंधनों को तोड़ दे, लंडूरे यानी बिना पूंछ के, हिल्लोल यानी लहर, अरिष्ट रीठा नाम का एक वृक्ष, पुन्नाग एक बड़ा सदाबहार पेड़। देखिए घन मसृण, घना और चिकना, देखिए मसृण का अर्थ ही होता है चिकना, परिवेष्टित ढका हुआ, दोला यानी झूला, बकुल यानी मोलसरी का पेड़, इसको मार्क करिएगा, तुंदिल यानी तोंद वाला, मरमरित यानी खड़खड़ाहट या सरसराहट की ध्वनि, ऊर्ध्वमुखी, प्रगति की दिशा में, दुरंत जिसका विनाश करना कठिन है, हजरत यानी श्रीमान, व्यंग्यात्मक स्वर है, इसको मार्क करिएगा, अनासक्त विषय भोग से ऊपर उठा हुआ, अनाविल यानी स्वच्छ, कर्नाट यानी कर्नाटक राजा, स्थिर प्रज्ञता यानी अविचल बुद्धि की अवस्था, विदग्ध यानी अच्छी तरह तपा हुआ, कार्पण्य यानी कृपणता, मैंने आपको पढ़ाते हुए शब्द बताई ही है, कंजूसी। गंडस्थल यानी गालों तक, इसको ठीक करिएगा भाई। कृषिवल यानी किसान, देखिए मैंने आपको पाठ में भी ये बताया है, वो कृपिवल छपा है वो ठीक नहीं है, कृषिवल तत्सम शब्द है कृषिवल। निर्दलित भली भांति निचोड़ा हुआ, इक्षुदंड ईख या गन्ने का तना, अभ्रभेदी यानी गगनचुंबी, सपासप यानी कोड़ों के पड़ने की ध्वनि। तो ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शीरीष के फूल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।